Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing chapter 8 playing with construction of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT and we have already done previous 3 parts of this chapter. तो हम 8.3 तक तो हम कर चुके हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं 8.4 एंड एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल. ओके, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा. तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एंड एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल्स. तो इसमें दिया है आपको कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी विद ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें आपका ए बी, यानी कि देखिए ये आपको ए बी दिख रहा है, ये आपका ए बी कितना होना चाहिए 7 सेंटीमीटर. ओके, और आपका बी सी, ठीक है, बी सी आपका देखिए बी सी ये रहा, बी सी आपका कितना होना चाहिए बच्चों, बी सी होना चाहिए आपका 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, आप आराम से बना सकते हैं. और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड आपकी क्या होती है, इक्वल होती है. ये 7 सेंटीमीटर है तो आपका ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, और आपका ये वाला 4 सेंटीमीटर है तो आपका ये भी आपका क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, अभी इसमें क्या कहा गया है कि इन्होंने एक पॉइंट लिया एक्स जो कि ए डी पर लिया और एक पॉइंट लिया वाई जो बी सी पर लिया. ठीक है, ये जैसे देखिए आपको दिख रहा है ये एक्स वाई. ठीक है, 2 पॉइंट हो गए. तो एक लाइन इन्होंने ड्रॉ की, जो एक्स पॉइंट है वो ए डी पर और जो वाई पॉइंट है तो बी सी पर. तो इन्होंने अभी पूछा है कि जो एक्स वाई है उसकी लेंथ जो है कब सबसे ज़्यादा होती है इस रेक्टेंगल में. हम मतलब कहाँ पर ड्रॉ करें कि इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी और कहाँ पर ड्रॉ करें तो इसकी लेंथ सबसे कम होगी. ठीक है, अभी जैसे देखिए आप ये एक्स वाई, अभी इन्होंने क्या किया, एक्स वाई यानी कि ए से एक्स की दूरी अभी ली है 5.5 मिलीमीटर, वो 5 मिलीमीटर, और वाई से सी की डिस्टेंस है आपकी 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करिए तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, आप रूलर से मेजर कर सकते हैं. फिर उन्होंने क्या किया, एक्स की जो डिस्टेंस पहले 5 मिलीमीटर थी अब ले ली 7 से 1 सेंटीमीटर, और वाई की डिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर थी सी से अब बी से हो गई इसकी 2 सेंटीमीटर. तो फिर उन्होंने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया. तो देखिए ये वाली लाइन जो है, ये वाली और ये वाली लाइन, दोनों में क्या मतलब आपको डिफरेंस दिख रहा है, इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है. ठीक है, फिर क्या किया, फिर पूरा बच्चों एक डायगोनल कर लिया. डायगोनल जानते हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है रेक्टेंगल में, ये होता है आपका डायगोनल. तो डायगोनल लिया. अब इसकी लेंथ क्या होगी, तो बच्चों ये जो आपको 4 डायग्राम दिख रहे हैं इसमें एक्स और वाई है, तो इनकी लेंथ हाईएस्ट कब होती है, जब हम इसको डायगोनल पर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर. ठीक है, या तो आप यहाँ से यहाँ लीजिए या आप चाहें तो ए से लेके सी तक सब भी कर सकते हैं, ये भी आपका डायगोनल ही होगा. तो इसकी लेंथ हाईएस्ट कब होगी एक्स वाई की, जब ये डायगोनल पे होता है तब इसकी लेंथ हाईएस्ट होगी. और इसकी लेंथ सबसे कम कब होगी, जब ये ए और बी पर ही एक्स और वाई लोकेटेड हो जाते हैं. ठीक है, तो यानी कि ये डिस्टेंस है जो इसकी कम होगी. फिर इसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना बच्चों, तो देखिए डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ऐसे क्या डिस्टेंस और बढ़ी और बढ़ी. फिर अगर हम डायगोनल पे ले आते हैं तो देखिए डिस्टेंस आपकी हो गई सबसे ज़्यादा. फिर इधर करते हैं तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम होती जाती है. तो यानी कि इस वाले पॉइंट पे ये वाला है, इस पे डिस्टेंस होती है हमारी सबसे ज़्यादा, और इस वाले पॉइंट पे ये यहाँ से मतलब ए और बी पर भी अगर आपका एक्स और वाई हो जाता है तो ये डिस्टेंस हो जाती है हमारी सबसे कम. ठीक है, लेंथ हमारी एक्स वाई की सबसे कम हो जाती है. तो इसमें बस यही बताया गया है, तो और कुछ नहीं. अभी जैसे आपसे पूछा गया है व्हेन एक्स इज़ 5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम ए एंड वाई 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, तो आपको एक्स वाई की डिस्टेंस, एक्स वाई की लेंथ लिखनी है जो आप रूलर से आराम से कर सकते हैं. फिर एक्स की डिस्टेंस कितनी कर दी 1 सेंटीमीटर, वाई की भी 1 सेंटीमीटर कर दी, तो आपका क्या होगा एक्स वाई की. फिर एक्स की 2 सेंटीमीटर कर दी ए से और वाई की 4 सेंटीमीटर कर दी, तो एक्स वाई की डिस्टेंस कितनी होगी, या आप रूलर से, जैसे कि देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, या आपको आराम से स्केल से मेजर करके आप लिख सकते हैं कि इनकी डिस्टेंस कितनी कितनी है. ठीक है, इतना क्लियर है. अभी फिर क्या कहा गया है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए, डिस्टेंस फ्रॉम वाई फ्रॉम बी, जो कि आपने मेजर किया है. जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स फ्रॉम ए यहाँ पे हमने कितनी लिख दी 5 मिलीमीटर. ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई इसकी लिख दी हमने बी से 3 सेंटीमीटर. तो आप मेजर करके लिखिएगा यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है. फिर हमने क्या किया, एक्स की कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया है. फिर ये कितनी हो गई, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई. तो फिर कितनी लेंथ होगी, फिर यहाँ पे आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है, जो यहाँ पे दिया है. फिर आपका हो गया 4 सेंटीमीटर. ओके, तो आपको मेजर करके लिखना है, उसमें जो आपका ऊपर वो पिक्चर है ना उसमें मेजर करके लिखना है फिर आपकी डिस्टेंस कितनी होगी. गॉट इट बच्चों, इतना क्लियर है. फिर क्या किया, अभी इन्होंने डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए, अगर एक्स की डिस्टेंस है ए से 5 मिलीमीटर और डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम बी इसकी भी सेम है. ठीक है, जब सेम डिस्टेंस होती है तो लेंथ ऑफ एक्स वाई कितना होगा. तो जैसे देखिए ये आपका ये जैसे पिक्चर है,
ठीक है, ये पिक्चर है बच्चों। इसमें क्या है आपका, एक मिनट देख लेती हूँ क्या क्या पॉइंट दिए गए थे। ए बी और ये सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। ओके, हाँ तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ये आप देखिए ज़रा, ए बी सी डी, ये आपका था 7 सेंटीमीटर और ये बच्चों आपका कितना था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने कहा है एक्स ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए, यहाँ यानी कि फ्रॉम ए से कितनी डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक्स है और बी से भी 5 मिलीमीटर है, यहाँ की यहाँ पर आपका क्या है वाई है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये सेम ही तो होगी। जब इसकी डिस्टेंस एक्स और वाई सेम डिस्टेंस पर लोकेटेड हों तो डिस्टेंस इसकी क्या होगी 7 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों। जैसे ये ए बी 7 है, एक्स वाई सेम डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस है। अभी जैसे इन्होंने कर दिया 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इसका हो गया यहाँ, और इसका भी 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी जो आपका ऊपर है 7 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है बच्चों, एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो सेम डिस्टेंस ही होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर एक्स फ्रॉम ए, फिर 1.5 हो गया, तो 1.0 ये 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो भी आपका सेम ही होगा। तो यानी कि अगर आपका ये जो है ये आपका ये पूरा है, ठीक है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हम जितनी भी लाइन करें ये यहाँ से यहाँ से, यानी कि इसकी डिस्टेंस सेम है, तो ये जो आपकी जो डिस्टेंस है बच्चों ये एक्स और वाई है, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर ही होगा। अगर आपका एक्स और वाई यानी कि फ्रॉम ए और फ्रॉम बी से डिस्टेंस अगर सेम होती है तो ये आपका ये सेम ही रहेगा, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये वाला। और ये कम और ज़्यादा कब होगा, जब हमारा ये स्ट्रेट नहीं होगा, जब हमारा कैसा होगा बच्चों, जब हमारा ये थोड़ा सा जैसे ये है ना आपका, तो थोड़ा सा अगर ऐसे जाए तो इसकी डिस्टेंस सेम नहीं होगी, ऐसे जाए तो देखिए इसकी डिस्टेंस सेम नहीं होगी। अगर स्ट्रेट जाता है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर इक्वल है, 1 सेंटीमीटर है दोनों की या 2 सेंटीमीटर है एक्स और वाई की, तब ये एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। ठीक है, अगर टेढ़ा जाता है तो डिस्टेंस अलग अलग होती है। अभी जैसे देखिए 5 मिलीमीटर तो ये आपका 7 ही होगा, 1 सेंटीमीटर तब भी सेम होगा, और ये 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर तब भी आपका सेम ही होगा। समझ रहे हैं ना, तो ये आपका क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हम इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्ट है आपका ब्रेकिंग रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो आपको एक ये देखिए रेक्टेंगल बनाना है जैसे कि आपको फिगर में दिया गया है। तो रेक्टेंगल बनाना हमारा बहुत ईजी है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें इसको 3 आइडेंटिकल स्क्वायर का मतलब जानते हैं, यानी कि ये साइड आपकी, ये सारी साइड क्या होंगी बच्चों इक्वल होंगी, ये चारों साइड इक्वल होंगी, ये भी सब इक्वल होंगी, ये सारी साइड आपकी इक्वल हो तो वो हमारा ये एक क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ये एक स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला एक स्क्वायर हो जाएगा एंड ये वाला एक स्क्वायर हो जाएगा। अगर सारी साइड इसकी इक्वल होती हैं तो वो स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, अब हमें रेक्टेंगल बनाना है, इसके 3 स्क्वायर हैं, 3 आइडेंटिकल, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ठीक है, ये जैसे देखिए हमने ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है, अभी हमें स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से लेना है, इतना सेंटीमीटर लेना है इसकी डिस्टेंस कि ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो बहुत ईजी आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 9 ले ली। ठीक है, अगर हम इसको 9 ले लेते हैं यानी कि ये हम मान ले P और ये मान लें हम Q पॉइंट। ठीक है, इसकी डिस्टेंस हम 9 ले लें तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है ना बच्चों, 3 के डिस्टेंस पे। फिर हम क्या करेंगे, हमने जो 9 ले लिया है फिर इसको हम क्या करेंगे 3 में यानी कि डिवाइड कर लेंगे। एक पॉइंट यह मान लीजिए, एक पॉइंट यह मान लीजिए, एक पॉइंट यह, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर और ये आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, ये आप रूलर से लिखिएगा बच्चों, मेजर करके, मतलब रूलर से मेजर करिएगा, ये 3 सेंटीमीटर इतना हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। फिर मार्क 2 पॉइंट, इसको हम पॉइंट दे दीजिए, इसको आप दे दीजिए ए पॉइंट। ठीक है, इसको दे दीजिए आप बी पॉइंट। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन पी क्यू, और इस तरीके से लिखिए पी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी क्यू यानी कि 3 सेंटीमीटर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पी, परपेंडिकुलर जानते हैं यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो होती है परपेंडिकुलर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए पी, ये देखिए ए बी एंड
क्यू। ठीक है, ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन हो गई। जो जो मैं बोल रही हूँ वैसे ही लिखिएगा, अभी मैं बता भी दूंगी। फिर हम क्या करें, मार्क पॉइंट CDEF। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए CDEF। और इस तरीके से आपको नाम देना है कि PC आपका कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। और इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। आपको नाम देके परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से करनी है कि आपका PC या फिर आपका AD या फिर BE या फिर आपका FQ कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपका एक क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा जिसमें 3 आइडेंटिकल स्क्वायर होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। आइए मैं आपको बता भी देती हूँ आपको कैसे लिखना है। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पूरा मैंने आपको किया हुआ है, आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना बच्चों। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये देखिए, ये इसके बाद में मार्क 2 पॉइंट कर लिए हमने, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही है। फिर ये इस तरीके से, तो आप इसका चाहें तो पॉज करके आप ये डायग्राम बना सकते हैं और जैसे मैंने बोला था आपको उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। इतना क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, है ना बच्चों। ठीक है, ओके ओके बच्चों, ओके ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, ये आपका क्लियर हो गया। फिर है व्हाट अबाउट कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल स्क्वायर। ठीक है, अभी आप एक और रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसके 2 आइडेंटिकल स्क्वायर होंगे। बच्चों ये भी बना सकते हैं, अभी जैसे हमने 3 बनाए, अभी हमें 2 अगर बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। मान लीजिए आप 8 ले लीजिए तो 4 4 में डिवाइड हो जाएगा, या आप 4 ले लीजिए तो आपका 2 2 में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमने ये एक लाइन ले ली PQ। ठीक है, ये ले ली 4 सेंटीमीटर, तो अब 2 2 में डिवाइड होगी तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दीजिए आप A। ठीक है, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन करिए जैसे कि उसमें करी थी। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से करिए कि आपका BCD ये आपका कितना हो, ये वाला ये वाला ये वाला सब आपका कितना होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये भी हो गया आपका। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। नहीं आ रहा हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये जैसे देखिए इन्होंने बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही इन्होंने बनाया है। देखिए इन्होंने भी क्या किया, एक लाइन ले ली। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, इसको इन्होंने नाम दिया ABCDEF। पता नहीं ये क्या लिखा है, D लिखा है, ये शायद E है, ये F है। ठीक है, तो ये एक लाइन ले ली। फिर इसके बाद में इन्होंने ये परपेंडिकुलर लाइन करी। ठीक है, और इस तरीके से लाइन करी कि इक्वल हो। मान लीजिए अगर ये हमने 8 ली है तो ये 4 हो गई, ये 4 हो गई। इस तरीके से लाइन की कि ये भी आपकी 4 4 हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF। ठीक है, क्लियर है इतना। तो चलिए ये सब इसी में यही बताया गया है। तो आप कैसे आइडेंटिकल स्क्वायर करेंगे, या फिर अगर आपको मेजर नहीं करना है, रूलर नहीं है आपके पास, तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप कंपास की हेल्प ले सकते हैं। कंपास में आप कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, जैसे कि इन्होंने ये लिए डिस्टेंस, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जो भी डिस्टेंस आपने ली है, ठीक है, वो डिस्टेंस लेके, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक मार्क कर दिया। अगर हमें 2 आइडेंटिकल स्क्वायर करने हैं तो यहाँ पे इन्होंने कंपास रख के यहाँ पे मार्क कर दिया पेंसिल से, फिर यहाँ पे कंपास रख के इसी डिस्टेंस पे यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे मार्क हो जाएगा। फिर इन सबको आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रख के इधर मार्क हो जाएगा। फिर इन सबको आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर आपके पास स्केल नहीं है, अगर आप कंपास से भी करना चाहें, तो आपको डिस्टेंस नहीं पता है, आप एनी डिस्टेंस, यू कैन टेक एनी डिस्टेंस, आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं कंपास में, और उससे इस तरीके से मार्क करके कंपास में जो डिस्टेंस भरी इक्वल इक्वल मार्क हो जाएंगे, तो ये आपका आइडेंटिकल स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। आपको 3 बनाने हो तो यहाँ पे कंपास रख के एक और कर लीजिए आप, आगे यहाँ बनेगा, यहाँ पे कंपास रख के ये बनेगा, फिर सबको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी आपके हो सकते हैं। फिर आपका एक और आ गया कंस्ट्रक्ट। ठीक है, आई स्क्वायर विद इन अ रेक्टेंगल। ठीक है, आपको ये बनाना है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इन साइड। अब इसके अंदर आप एक स्क्वायर कैसे बनाएंगे, एज शोन इन द फिगर, सच दैट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज द सेम एज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो जो सेंटर है स्क्वायर का, वो रेक्टेंगल का भी सेंटर होना चाहिए। ठीक है, जो स्क्वायर का सेंटर है वो आपका किसका सेंटर होना चाहिए बच्चों, वो आपके रेक्टेंगल का भी सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी बहुत ईजी, हम क्या करेंगे, अभी आपको बच्चों जैसे ये कितना दिया गया है, आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक का हम रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल जो कि कितना हो बच्चों, यहाँ पे कर दूँ, किधर करूँ, जगह नहीं दिख रही। ठीक है, ये देखिए आपको एक बार बता दूँ,
ये हमने बना लिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसको हमने नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ए बी दे दिया। फिर यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल, ये देखिए ये होता है 90 डिग्री का एंगल, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन करी कि ये कितनी होनी चाहिए हमारी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बी से भी हमने एक स्ट्रेट लाइन करी परपेंडिकुलर, ये ऐसे बना देते हैं, ये भी हमारी कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी हमने नाम दे दिए सी और इसको दे दिया हमने डी। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर हमारा ये बी सी डी बन गया। ठीक है, ये तो आपका बन गया। फिर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे डायगोनल। ठीक है, इसका हमें सेंटर नहीं पता है, सेंटर नहीं पता है तो देखिए ये हम डायगोनल बनाएंगे ये। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है अपोजिट में। ठीक है, ये और ये। ठीक है, फिर एक हम बनाएंगे ये डायगोनल, ये देखिए इसके से आप करिएगा, ये हो गया। तो ये डायगोनल बनाने से हमें क्या पता लगा, हमें इसका ये देखिए ये हो गया हमारा सेंटर, जो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, दैट इज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये आपका सेंटर हो गया, इसको नाम दे दीजिए आप ओ। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, हमें सेंटर मिल गया है तो हम डायगोनल को इरेज कर देंगे और सेंटर को रहने देंगे। ठीक है, तो ये बस डायगोनल आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, सेंटर हमारा रहने दीजिए। अब हमारा सेंटर रह गया। अब हम क्या करेंगे, एक सेंटर से एक यहाँ से यहाँ तक, एक सेकंड पेन, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे लाइन लीजिए जो ए बी, इसको पॉइंट दे दीजिए। ये हमने सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ली है। ठीक है बच्चों, राइट एंगल पर, तो इसको नाम दे दीजिए आप, जैसे मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने एफ और इसको नाम दे दिया हमने ई। ठीक है, अभी हमें सेंटर पता है बच्चों, सेंटर हमारा ये है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक बच्चों हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा ए से ई तक कितना होगा, हमारा ए से ई तक 4 होगा और ई से बी तक भी हमारा कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। इतना क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर है यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए से ई तक 4 सेंटीमीटर है, तो हम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट करेंगे। देखिए ये 2 सेंटीमीटर हो गया, आप स्केल से 2 सेंटीमीटर में आपके पॉइंट कर लीजिएगा। फिर इसको नाम दे सकते हैं आप, जैसे इसको नाम दे दिया P, इसको दे दिया Q, इसको दे दिया हमने R और इसको दे दिया हमने S। ठीक है, और ये हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर है ये सारा। ओके, समझ में आ गया बच्चों, ये 2 सेंटीमीटर है। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्लियर हुआ। फिर हम ये बीच वाली लाइन इरेज करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये लाइन ये ऐसे मिला देंगे और ये हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब हमें बीच वाला ना सेंटर की ज़रूरत है ना हमें इस लाइन की ज़रूरत है, तो इस वाली लाइन को हम इरेज कर देंगे। ठीक है, बाकी हमारा रहेगा। तो देखिए ये इस तरीके से बन गया, जो कि आपका डायग्राम में था ये वाला। ठीक है, इस तरीके से बन गया। इतना क्लियर है बच्चों। अभी देखिए हम कैसे करेंगे, इसको मैं आपको लिखना भी बता देती हूँ। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको बिल्कुल लैंग्वेज का फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कैसी लैंग्वेज लिखेंगे आप, बिल्कुल वैसे ही लिखते जाइएगा आप, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैसे जैसे बोला गया है। ये देखिए मैंने आपका कर दिया है, ये आप देखिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था ए बी 8 सेंटीमीटर, सबसे पहले हमने ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर और फिर एट पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री के एंगल पर होती है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। उसको आप नाम दे दीजिए सी एंड डी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर इस तरीके से कीजिएगा कि ए डी इजिकल टू बी सी इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने डायगोनल लिया, डायगोनल से हमें सेंटर पता लग गया। ठीक है, फिर जब हमें सेंटर पता लगा है बच्चों, देखिए यहाँ पे सेंटर पता लगने के बाद हमने उस सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींची। फिर ये हमारा 4 सेंटीमीटर हुआ, तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने क्या किया, इसको ले लिया। फिर बीच वाला जो हमें सेंटर पता लगा था वो लाइन इरेज कर दी, तो फिर हमें इस तरीके से डायग्राम मिल गया। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको लैंग्वेज की मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। जैसा जैसा आपने ड्रॉ किया है वैसे वैसे आप पॉइंट डालकर लिखते रहिएगा और पॉइंट डालकर आंसर में लिखिएगा, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल जाएं। गॉट इट बच्चों, इतना क्लियर है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन नहीं बच्चों, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा फॉलिंग स्क्वायर्स। ठीक है, फॉलिंग स्क्वायर यानी कि एक स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर आ रहा है। अभी हम इसे कैसे करेंगे, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे बच्चों, पहले एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। ठीक है, ये है ना बच्चों, पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर मैं बताऊंगी लिखेंगे कैसे। ठीक है, एक हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, इस लाइन सेगमेंट को हमने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट हमारा कितना हुआ है, जैसे इसमें क्या दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है ना बच्चों, देन यू शुड राइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमने ले लिया। इतना क्लियर है। तो 4 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट लिया। फिर यहाँ से हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए एंड बी एंड मार्क पॉइंट सी एंड डी एज
एज ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हमने किया। फिर डी से सी तक एक लाइन होती हुई एक्सटेंड लाइन डी सी। ठीक है, डी सी ड्रॉ जॉइन डी एंड सी, फिर एक्सटेंड लाइन डी सी को एक्सटेंड करो आगे तक टू पॉइंट डी सी, आप इसको नाम दे दीजिए 2 पॉइंट एफ। ठीक है, इतना क्लियर है। 2 पॉइंट एफ। फिर कीजिए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, जैसे जैसे देखिए मैं कर रही हूँ फ्रॉम, ये क्या है आपका सी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सी एंड एफ। ठीक है, एज इसको आप नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि ई दे दिया, इसको हमने दे दिया जी। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सी एंड एफ एज सी एंड एफ जी इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर ज्वाइन ई एंड जी। ओके, इतना क्लियर है, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हमारा क्या है, यहाँ तक आ गया। फिर एक्सटेंड ई जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ई जी को हम और आगे एक्सटेंड कर देंगे बच्चों। ठीक है, ई जी को हमने और आगे एक्सटेंड कर लिया, इसको हम नाम दे दीजिए, आप इसको नाम ई जी आई दे दीजिए। ठीक है, हाँ, तो एक्सटेंड ई जी एंड एक्सटेंड कहाँ तक करना है, आई तक। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ सेम प्रोसेस, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम जी एंड आई एज इसको नाम दे दीजिए एच एंड जे, एज जी एच एंड आई जे इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ज्वाइन एच एंड जे। ओके, सिंपल है, जैसे जैसे मैंने लैंग्वेज बोली। ड्रॉ लाइन ए बी एज 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए एंड बी एज नेम डी एंड सी एज एस डी एंड सी बी इज कितना है, 4 सेंटीमीटर। फिर ज्वाइन डी एंड सी एंड एक्सटेंड द लाइन डी एंड सी टिल एफ। ओके, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एफ एंड सी एज सी एंड एफ जी इज 4 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों? तो ये आपका बिल्कुल ये वाला आपको ये वाला फिगर मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको लिखेंगे कैसे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए आप, हाँ ये रहा आपका 4 सेंटीमीटर है ना बच्चों, हाँ ये देखिए। ठीक है, ये जैसे जैसे मैंने बोला था बिल्कुल ये देखना है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एंड मार्क पॉइंट डी ऑन इट। ये देखिए पूरा जैसे जैसे परपेंडिकुलर लाइन करी आप बताते गए, फिर ये देख रही है आप, फिर आप ऐसे ज्वाइन करते गए। तो मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ कैसे कैसे आपको लिखना है, फिर भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही ईजी रहेगा। एक सेकेंड बच्चों, हाँ ये देखिए। ठीक है, हो गया, क्लियर है? तो चलिए, कहाँ गया, हाँ एक सेकेंड, हाँ ठीक है बच्चों, अब ठीक है। हाँ ओके, तो चलिए अभी ये फॉलोइंग स्क्वायर आपका हो गया। अभी नेक्स्ट वाला भी बच्चों ऐसे ही है। ठीक है, ये वाला जो है आपका, इसमें क्या करना है, ये स्क्वायर के साइज़ अलग अलग है। पहले हमारा सारा 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर थे, अभी इसमें क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, स्क्वायर के साइड जैसे कि ये 7 सेंटीमीटर वाला ले लिया, फिर इन्होंने क्या किया 5 सेंटीमीटर का ले लिया, फिर इन्होंने 3 सेंटीमीटर का ले लिया। यानी कि क्या किया है बच्चों, स्क्वायर के साइज क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, ये भी आपका सिंपल है। तो ये जैसे देखिए, मैं आपको ये वाला इरेज कर देते हैं, हाँ फिर बताते हैं हम कैसे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे पहले वाला किया था, बस आपका साइज डिफरेंस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन ए बी। ठीक है, नाम दे दीजिए इसे ए बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी एज ए बी इज 7 सेंटीमीटर। ओके, फिर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम बी एंड नेम सी एंड डी एज ए डी इज 7 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर, जैसे मैंने पहले बोला था। फिर ज्वाइंट लाइन डी एंड सी, ओके, एंड एक्सटेंड द लाइन डी एंड सी एंड नेम, क्या इसको क्या नाम देंगे आप, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए एफ। ठीक है, ओके, इतना हो गया। एज ये कितना है हमारा, सेकंड वाला ये कितना है बच्चों, सेकंड वाला है हमारा 5 सेंटीमीटर का, एज सी एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सी एंड एफ एज, इसको नाम दे दीजिए ई एंड जी टिल पॉइंट ई एंड जी, एज सी इज 5 सेंटीमीटर
and FG is 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्वाइन ENG एंड एक्सटेंड द लाइन ENG। इसको एक्सटेंड करना है, हाँ इसको भी एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड द लाइन ENG। अब इसको एक्सटेंड करके इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, जैसे कि नाम दे दिया हमने I। ठीक है, जैसे पहले दिया था I। फिर ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम G एंड I एज 3 सेंटीमीटर एंड इसको पॉइंट दे दीजिए H और J। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया एंड ज्वाइन H एंड J। क्लियर है इतना? तो जैसे कि आपने बच्चों ये ऊपर वाला किया था सेम आपको वैसे ही करना है, बस आपका ये 7 सेंटीमीटर है, उसमें सारे 5 4 4 थे, ये 5 है आपका और ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपको लिखना नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, लिखा कैसे जाएगा इसमें। देखिए एक सेकेंड, ये रहा बच्चों आपका, हाँ देखिए ये देखिए जैसे लिखा है, इसे बड़ा कर लूँ थोड़ा, हाँ अब क्लियर है। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, हाँ ये रहा बच्चों। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज 7 सेंटीमीटर एट पॉइंट A, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, मेक देम मार्क पॉइंट D। जैसे जैसे लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही वैसे। फिर ये नेक्स्ट वाला बना, फिर उसको परपेंडिकुलर किया, फिर उसको एक्सटेंड किया, तो आपका ऐसे करके ये पूरा आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था एज इट इज़ आपको वैसे ही करना है। ओके, क्लियर है? तो चलिए ये वाला भी आपका क्लियर होता है। अब चलिए शेडिंग पे आ जाते हैं बच्चों। शेडिंग क्या है, शेडिंग देख लेते हैं हम। हाँ ये है आपका शेडिंग, क्वेश्चन नंबर 3 शेडिंग। ठीक है, तो शेडिंग में क्या करना है, शेडिंग में आपको दिया है एक, आपको ये दिया है एक स्क्वायर दिया है, इसको शेडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट दिस, चूज मेजरमेंट ऑफ योर चॉइस। अपनी चॉइस से आप कोई भी मेजरमेंट दे लीजिए। नोट दैट द लार्जर 4 साइडेड फिगर इज अ स्क्वायर एंड सो ऑल द स्मॉलर वन। ठीक है, 4 साइडेड फिगर है और ये क्या है आपका स्क्वायर है, तो आप ऐसा मेजरमेंट लीजिए जो आपको ड्रॉ करने में ईजी रहे। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया ये एक स्क्वायर बना लिया हमने, जिसकी साइड हमने क्या ले ली बच्चों 8 सेंटीमीटर की ट्रे। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन AB एज 8 सेंटीमीटर, फिर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम B एंड A, हाँ एंड नेम देम C एंड D एज AD इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड BC इज 8 सेंटीमीटर, जॉइन D एंड C। ठीक है, ओके इतना क्लियर है। फिर हमने क्या किया, टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द साइड AB एंड AB एंड कहाँ गया हमारा AD। ठीक है, तो हमने क्या किया AB और AD नहीं, AB और DC से हमने क्या किया, ड्रॉ पैरेलल लाइन टू द साइड AB एंड CD। ठीक है, इसे पैरेलल लाइन करी हमने ऐसे, और कितनी डिस्टेंस पे करी कि हमारा 2 सेंटीमीटर। जैसे कि बच्चों हमारा ये 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा ये कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2, ये 2, ये आपकी 2 और ये आपकी 2 होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो फिर हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हो गया हमारा इतना 2 सेंटीमीटर पे। अब जब हमने ये कर दिया तो इधर से भी हमने डिस्टेंस क्या ली, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले ली हमने। ठीक है, तो इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, इतना क्लियर है, ये हमारा जॉइंट हो गया। फिर हमने क्या किया, इसका बच्चों हमने लिया, अब हमने इतनी चीज़, ये जो हमारे वो यहाँ पे ये देखिए ये वाले हैं ना, ये तो हमारे हैं ही नहीं, तो हमने क्या किया, इतने हमने 4 ये वाले इसको इरेज कर दिया। ठीक है, ओके, अरे एक सेकेंड, ठीक है इतना क्लियर है। फिर हमने क्या किया, इसका डायगोनल लिया, सबके डायगोनल कर लीजिए बच्चों, इसके, इसका, इसका, इसका। ठीक है, जितने भी हमारे अंदर में स्क्वायर हैं सबके हमने क्या कर लिए, डायगोनल कर लिए। ठीक है, इतना हो गया। फिर हमने क्या किया, देखिए इस पे ऐसे वर्टिकल लाइन गई है, फिर हमने इस पे एक एक पे ऐसे वर्टिकल लाइन कर दी। ठीक है, ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑफ ईच स्क्वायर ऑन वन साइड। ओके, तो ये आपका बन जाएगा, जैसे जैसे आपने लिखा है वैसे वैसे आप ड्रॉ कर दीजिए। और फिर भी थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है, वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसे लिखेंगे कैसे बच्चों। ये देखिए शेडिंग वाला आपका ये रहा। ठीक है, तो इधर ले आती हूँ इसे, ये देखिए आप। ओके, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया, AB बनाई साइड, फिर परपेंडिकुलर लाइन ली 8 सेंटीमीटर की। फिर उसके अंदर हमने इस तरीके से किए कि 16 4 4 16 स्क्वायर होगा जो 2 सेंटीमीटर के हैं। फिर हमने उस पर क्या किया, हमने क्या किया, पर वो क्या कहते हैं इसे, डायगोनल किया, डायगोनल किया, और हमने इसमें ये 4 जो स्क्वायर हैं वो हमने इरेज कर दिए। फिर डायगोनल के बाद में हमने क्या किया, इस पर एक 12 स्क्वायर हो गए, इस पर डायगोनल करके ये हमने इसको वर्टिकल लाइन कर दी। तो इस तरीके से आपका ये मिल जाएगा। गॉट इट बच्चों?
ठीक है, अभी आपका ये थर्ड भी क्लियर हो गया। अभी चलिए स्क्वायर विद अ होल। ठीक है, अभी हम ये वाला करते हैं, स्क्वायर विद अ होल। अभी स्क्वायर विद अ होल हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी क्या करना है आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये आपका है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन ए बी। ठीक है, आप कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले ली ड्रॉ अ लाइन ए बी एज 6 सेंटीमीटर। फिर ठीक है, ये स्क्वायर है बच्चों आपका, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ए एंड बी। ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी एंड नेम देम सी एंड डी एज ए डी इज 6 सेंटीमीटर एंड सी बी इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया स्क्वायर। गॉट इट बच्चों, इतना क्लियर है। फिर हमें इसके बीच में सेंटर बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ डायगोनल ए सी एंड बी डी। तो इससे हमें क्या मिलेगा, सेंटर मिल जाएगा। ओके, फिर बच्चों ये हमारी ये डायगोनल हो गया, ये हमें सेंटर मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इरेज द डायगोनल। ठीक है, डायगोनल को आप क्या कर लीजिए, इरेज कर लीजिए। बस हमें जो सेंटर पता है, तो हम सेंटर से अब क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से हम एक सर्कल करेंगे। यानी कि आप अपने कंपास में एक डिस्टेंस भर कर, ये जैसे 6 सेंटीमीटर है, तो आप 3 सेंटीमीटर या उससे कम की एक डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले ली। कंपास में आपको डिस्टेंस लाना आती होगी, आप कंपास में स्केल से डिस्टेंस ले लीजिए। 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप एक सर्कल कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका ऐसा मिल जाएगा। गॉट इट बच्चों। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने बताया है आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। इसका बता देती हूँ मैं। हाँ, ये रहा आपको, ये रहा। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ए बी, फिर पॉइंट ए एंड बी, फिर ड्रॉ अ डायगोनल, फिर उसके बाद में मार्क पॉइंट ए एज अ सेंटर, फिर 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने एक रेडियस ली 3 सेंटीमीटर पर। ये हमारी रेडियस होती है, सेंटर से जो सर्कल का एक कोई भी पार्ट टच करे दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। फिर रेडियस से हमने आपका क्या किया, ये हमने ये कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ओके, फिर है स्क्वायर विद अ होल। तो बच्चों जैसे कि आपने ये वाला किया था, स्क्वायर विद अ होल भी आपका बिल्कुल वैसे ही है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 4 स्क्वायर करने हैं। तो हम इस तरीके से डिस्टेंस लेंगे, जैसे हमने 6 ली थी, 6 में थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक हमने मान लीजिए पहले से रेस कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने एक ये ले लिया। ठीक है, ए बी हमने जैसे ले ली 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ए बी हमने 8 सेंटीमीटर ले ली। फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ली एंड गिव देम सी एंड डी एज ए डी इज 8 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 8 सेंटीमीटर। फिर ठीक है, जॉइंट डी एंड सी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया, ई पॉइंट लिया और एक हमने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया हमने, पहले हम क्या करेंगे, जी पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 8 है, तो हमने आधी डिस्टेंस भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन करी। ठीक है, यहाँ से करी तो ये आधी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यहाँ पे भी आधी, ये हमने आधी कर दी। ये हो गए हमारे, इस तरीके से हमारे 4 ये बन गए। ठीक है, अंदर में 4 सेंटीमीटर के। फिर हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर के बन गए। फिर हम इसमें से डायगोनल कर देंगे, जैसे हमने एक पे किया था ना, इसका डायगोनल, इस पे डायगोनल, इस पे डायगोनल और इस पे डायगोनल। ठीक है, फिर डायगोनल करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें सेंटर मिल जाएगा। जब हमें सेंटर मिल गए हैं ये चारों, तो सेंटर से हम, जैसे हमारा ये 4 है, तो या तो 2 या 2 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे हमने क्या करेंगे, हम रेडियस लेके हम इसमें सर्कल बना देंगे और बाकी के सारे पार्ट हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि आपको वो वाला बताया था। देखिए आपको कैसे करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा आपका। ठीक है, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का लिया, एक स्क्वायर बनाया, फिर 4 सेंटीमीटर के आपके 4 स्क्वायर हो गए, फिर बीच में से डायगोनल कर लिया। फिर डायगोनल के बाद में आपको इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर के बाद में आप 4 सेंटीमीटर का एक है, तो 2 सेंटीमीटर या उससे कम, जैसे कि 1.5 सेंटीमीटर का आप रेडियस लेके इसमें सर्कल कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है आपका। तो चलिए अब इसका आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये वाला क्वेश्चन 5 हो गया। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, कर्व। ठीक है,
आपको बनाना है स्क्वायर विथ कर्व्स, ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर विथ 8 सेंटीमीटर साइड लेंथ। तो ये एक स्क्वायर है जिसमें 8 सेंटीमीटर की साइड लेंथ है। तो ये आप कैसे बनाएंगे, ये आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन बच्चों ये भी टफ नहीं है आपका। देखिए कैसे करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे हमारा क्या बताया है 8 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर एज पॉइंट ए बी एंड, ठीक है, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए एंड बी एंड इसको नाम दे दीजिए सी एंड डी, एज ए डी इज 8 सेंटीमीटर एंड सी बी इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जॉइंट डी एंड सी, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर एट द डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मार्क पॉइंट ई एज द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम डी एंड मार्क पॉइंट जी, जॉइंट ई एंड जी, ठीक है। ये आपका 4 4 हो गया बच्चों, ओके, इतना क्लियर है। फिर यहाँ से भी आपका ये बीच में से पॉइंट लेके ये भी आपका 4 हो गया। इसको आप नाम दे दीजिए एच और इसको नाम दे दीजिए एफ। ये आपको मिल गया सेंटर, ठीक है, इतना क्लियर है। जब आपको सेंटर मिला फिर आप क्या करेंगे, एक्सटेंड क्या करिए, एफ को आप एक्सटेंड करिए आगे तक, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ से देखिए एफ है ना, इसको हमने आगे तक एक्सटेंड किया, इसको हमने नाम दे दिया आई, ओके, ये हमने नाम दे दिया आई, ठीक है। फिर ज्वाइन बी एंड आई, बी और आई को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप ई को भी एक्सटेंड करिए, जी को भी एक्सटेंड करिए और ये जो आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच को भी एक्सटेंड करिए। और आप एक्सटेंड इस तरीके से करिएगा कि आपका जी के बाद में जैसे ही एल दे दीजिए, इसको आप नाम दे दीजिए के दे दीजिए, इसको आप नाम दे दीजिए जे, ठीक है। तो ये आपका कितना होना चाहिए, 4 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। आपको एक्सटेंड ऐसे करना है कि 4 4 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। फिर हमने ये जो ज्वाइन किया है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, कंपास में लेके फिर इस पॉइंट पे रखकर हम क्या करेंगे, एक कर्व करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे रख के ये वाला कर्व हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पे रख के ये वाला ऐसे कर्व हो जाएगा, इस पॉइंट पे रख के ऐसे हो जाएगा और इस पॉइंट पे रख के ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये बना हुआ है। बाकी का जो भी है आप इरेज कर दीजिए। आपको डिस्टेंस कितनी लेनी है, आई और बी के इक्वल डिस्टेंस लेनी है, उस पर यहाँ पे रख के आपको कर्व करना है। और ये जो लाइन आप एक्सटेंड करेंगे आपकी 4 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसे लिख भी सकते हैं जैसे कि, हाँ ये लास्ट वाला है ना बच्चों, ये रहा, ठीक है। ये आपका हो गया, ड्रॉ लाइन ए बी इज 8 सेंटीमीटर, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन मार्क पॉइंट डी ऑन द परपेंडिकुलर लाइन एट ए एंड पॉइंट सी एट द परपेंडिकुलर एट बी। फिर इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था देखिए ये करेंगे। फिर आपने इसको आगे एक्सटेंड किया, एक्सटेंड ऐसे करेंगे कि 4 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आपने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में आप कैसे रखेंगे, इस पर रख कर आप आगे कर्व बनाएंगे और कर्व बना के आपका पूरा ऐसे हो जाएगा और बाकी की चीज़ें आप इरेज कर देंगे, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे रख के आप कर्व बनाएंगे ये, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसी के साथ आपका ये 8.4 कंप्लीट होता है। अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 8.5